जब भी सालाना बजट आता है तो जनता की नज़रें, लोगों की नज़रें उस बजट पर रहती है कि इस बार सरकार उन्हें क्या छूट देने वाली है, क्या कोई नया टैक्स तो नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा। मतलब एक मुद्दा होता है, एक बड़ा मुद्दा होता है, और उस समय अगर सरकार किसी भी तरीके से टैक्स बढ़ाती है या टैक्स में छूट नहीं देती है तो वो लोगों के लिए एक मुद्दा बन जाता है, जिससे सरकार के प्रति गुस्सा पैदा होता है और सरकार आपकी इस नब्ज को जानती है। अभी जब 2 महीने पहले सालाना बजट आया तो कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई कि आपको टैक्स में छूट नहीं दी गई है या कोई नया टैक्स ऐड किया गया है। लेकिन अब जब आप अपने कामों में बिजी हो गए ये खुश होकर कि इस बार सालाना कोई ऐसा नया टैक्स नहीं लगेगा या कोई ऐसी टैक्स में छूट जो आपको मिलती रहेगी, अब जब आप कामों में व्यस्त हैं तो सरकार ने चुपके से अखबार में एक बात निकाल दी है कि अब सरकार विचार कर रही है एक नया टैक्स लगाने की। और ये टैक्स इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये टैक्स लगा तो ये मिडिल क्लास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। वैसे तो हमारे देश में भ्रम फैलाया जाता है कि हमारे देश के 6% लोग ही टैक्स देते हैं, लेकिन यकीन मानिए 140 करोड़ की जनता टैक्स देती है। डायरेक्ट टैक्स अलग होता है, मतलब वो आपकी सैलरी पर होता है। आपकी सैलरी टीडीएस काट कर, सब कुछ काट कर आपके अकाउंट में आती है, तो वो तो सीधे तौर पर हो गया। एक गरीब व्यक्ति जो अपनी सैलरी नहीं दिखा पाता, चोरी भी लोग करते हैं, इससे ये सभी को पता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब वो एक नमक की थैली बाजार से लेकर आता है उस पर भी वो टैक्स देता है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर टैक्स नहीं दे रहा है, हर कोई टैक्स दे रहा है। हाँ, इनकम टैक्स और ये सब जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ ही लोग देते हैं। अब ये कुछ लोग देते हैं तो ये एक मिडिल क्लास में आते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन तो इधर से टैक्स देकर उधर से ले ही लेता है सरकार से, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। और वो है भी कितना, अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात करें तो हमारे देश में 1% लोगों के पास देश का 40% पैसा है। और यही नहीं, इस रिपोर्ट में और भी खुलासे किए गए हैं कि किस तरीके से 2020 के बाद अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब बना, और ये इनइक्वालिटी, मतलब ये असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में काफी खुलासे हुए हैं कि 10% लोगों के पास 77% तक पैसा है। हमारे देश के 50% निचले लोगों के पास सिर्फ 3% पैसा है इस देश का। बहुत खुलासे हैं, और इस ऑक्सफैम को की रिपोर्ट देने वाले इस एनजीओ पर भी अब शिकंजा कस चुका है सीबीआई का। चलिए वो एक अलग बात है, हम इसकी बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि असमानता है, इनइक्वालिटी है, और अब सरकार ये कह रही है कि जब ये इनइक्वालिटी है तो हम इस इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे एक नया टैक्स लगाकर। मतलब हम अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। और सरकार की नज़र में अमीर अंबानी अडानी नहीं है, वो मिडिल क्लास है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि ये अमीर लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो तो देते रहेंगे, या जिस तरीके का देते हैं वो हम सभी को पता है। लेकिन अभी जो नया टैक्स सरकार लगाने जा रही है इसे बोल रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब आप कहेंगे ये क्या है? कैपिटल एसेट वो होते हैं जो लगभग मिडिल क्लास के पास या गरीब क्लास के पास भी आज भी हैं, जैसे कि जमीन, प्लॉट या कुछ रियल एस्टेट की थोड़ी मोटी जमीन जायदाद। इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो भी वो कैपिटल एसेट में आता है। और अब पहले भी इन पर टैक्स लग रहा था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लग रहा था, लेकिन अब इस टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भारत में 11 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है। जो लोग शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं, कई लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो सरकार अब ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कोई रियल एस्टेट की छोटी मोटी जमीन है, अगर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, चाहे कितना भी कमाते हो, तो उस पर अब टैक्स लगेगा, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाएगा। इसे बढ़ाने की ओर सरकार विचार कर रही है, कमेटी गठित की जाएगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा
कि ये कितना बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोगों को लिया जाए। अब इसे दिखाया कैसे जा रहा है? इसे दिखाया जा रहा है कि ये टैक्स लगाकर सरकार जो असमानता है वो खत्म करेगी। किस तरीके की? जो पैसों की असमानता है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब इससे देखिए, वो 1% लोग, वो अंबानी अडानी जैसे लोग जिनके पास पहले से ही पैसा है, वो कितना टैक्स देंगे इसमें? जो वो टैक्स दे रहे हैं उससे अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी दे दिया तो वो इधर से निकाल कर अपनी दूसरी जेब भर लेंगे। अब बात आती है उस मिडिल क्लास की जो जैसे तैसे करके कमा रहा है। उसकी सैलरी अकाउंट में आने से पहले वो टैक्स कटवा देता है, उसके बाद उसकी सैलरी अकाउंट में आती है। जैसे तैसे करके उन पैसों को बचा के वो डीमैट अकाउंट में लेकर जाता है, वहां से शेयर खरीदता है, वहां से कुछ 10, 15, 20 हजार रुपए वो कमा लेता है। तो क्या होगा? अगर उसके पास जमीन है, प्लॉट है, वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो कुछ प्लॉट खरीद लेता है, जमीन खरीद लेता है, उसमें 2-4 लाख रुपए बचा लेता है, उसके बाद कहीं और खरीद लेता है, उसमें 1-2 लाख बच जाते हैं। ये ऐसे करके वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है और लगातार सरकार को टैक्स भी दे रहा है। जब जमीन जायदाद के कागज कोर्ट में जाते हैं तो उन पर टैक्स लगाया जाता है, स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है और ये सब होता है। इसके बावजूद अब कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब कौन करता है? वो 11 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट किसके हैं? वो उस मिडिल क्लास के हैं जो सुबह अपना टिफिन लेकर निकल जाता है नौकरी पेशे के लिए और शाम को वापस आता है, जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता है। अब उस पर सरकार की नजर है, सॉफ्ट टारगेट है कि उन्हें टारगेट किया जाएगा। और उससे होगा क्या? जो सरकार कह रही है, क्या वो असमानता कम होगी या वो बढ़ेगी? 2020 के बाद लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास के लिए भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। गरीब क्लास के लिए तो है ही है, गरीब लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन मिडिल क्लास भी जैसे तैसे करके अभी तक जिंदा रहने की कोशिश कर पा रहा है। और ये नया टैक्स लगने के बाद तो और भी मुश्किल होने वाली है इन लोगों के लिए। तो असमानता, जो इनइक्वालिटी है, वो बढ़ेगी या घटेगी? एक एनजीओ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जो कोरोना की महामारी है वो एक इनइक्वालिटी वायरस है। अमीरों ने जमकर पैसा कूटा है। हमने देखा कि अडानी ने की वेल्थ की कितनी बढ़ोतरी हुई है, कई गुना तक उसकी बढ़ोतरी हुई है और वो लगातार बढ़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। और सरकार का एक सॉफ्ट टारगेट है, इस टैक्स के बाद उसका लगातार शोषण होगा और वो अमीर नहीं होने वाला है, वो इनइक्वालिटी खत्म नहीं होने वाला है, वो गरीबी रेखा के पास जाएगा, उस गरीबों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्हें आज हम ये कहते हैं कि वो या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा से एक ही कदम ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि जो अमीर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मिडिल क्लास है वो गरीबी की तरफ चला जाएगा। तो ये जो असमानता है ये घटेगी या बढ़ेगी? सरकार सिर्फ आपको इतना दिखा रही है, इस तरीके से इसे बताया जा रहा है कि असमानता को खत्म किया जाएगा, इसीलिए अमीरों पर टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि मिडिल क्लास को खत्म करने के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। असमानता इससे बढ़ाई जाएगी और सिर्फ इसे इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि गरीबों का विरोध न हो, वो खुश हो कि अच्छा हुआ अमीरों पर टैक्स लगेगा। और मिडिल क्लास तो बेचारा वैसे ही हर रोज पिसता है, वो वैसे ही कोई भी किसी भी तरीके का विरोध सरकार के लिए नहीं कर पाता, चाहे उसे कितना ही आप पीसते रहिए, अत्याचार शोषण उस पर करते रहिए। ये जो अमीरों का टैक्स है वो कभी अमीरों पर नहीं लगता, ये सिर्फ गरीबों पर ही लगता है। अमीर जैसे तैसे करके सीए होते हैं, टीम होती है उनकी ऑडिट की, और वो अपनी जेब से एक बार पैसा निकाल लेता है, दूसरी जेब में डाल लेता है, पिसता है। तो गरीब जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है, दाल चावल चीनी नमक की थैली कुछ भी लेकर आए, और मिडिल क्लास जिसकी सैलरी आने से पहले भी उसका टैक्स काट लिया जाता है। और अब ये एक और टैक्स सीधे तौर पर अत्याचार है, शोषण है इस मिडिल क्लास के ऊपर, जो इन्हें ढकेल देगा गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा के पास ही, जिससे ये असमानता बढ़ने वाली है। यकीन मानिए, लगातार सरकार का इस तरीके का रवैया इतनी बड़ी असमानता पैदा करने वाला है आने वाले 3-4 साल में कि हम सोच भी नहीं सकते। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।